नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य के वृषभ राशि में गोचर के बारे में। वैसे तो सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। 14 मई 2021 को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष से निकलकर वृषभ राशि में आ रहे हैं। कैसा होगा आपकी राशि पर इनका प्रभाव, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये सब बताया जाएगा आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको समय से मिल सके। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सूर्य है क्या। सूर्य यदि दृष्टिकोण से देखा जाए तो दीप्तमान एक आकाशीय पिंड है। ये एक ऐसे देवता हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष सूर्य और चंद्रमा दो ही ऐसे खगोलीय पिंड कहिए या देवता कहिए जो हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं। ज्योतिषी विद्या के अनुसार सूर्य का जो आधिपत्य देखा जाता है हमारे शरीर में, हमारी आत्मा का कारक, हमारी हड्डियों का कारक, हमारे हृदय का कारक सूर्य को माना गया है। यदि मैं बात करूं यही सूर्य की, तो ग्रहों में सबसे सर्वोच्च, ग्रहों के राजा और हमारे जीवन में पिता का आधिपत्य भी सूर्य से देखा जाता है। सूर्य आपको मान सम्मान और इज्जत प्रदान करता है। सूर्य बॉस का कारक है, सूर्य शासन का कारक है। तो कैसा रहेगा इन सूर्य देव का ये गोचर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 14 मई 2021 को सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि जिसे हम कहते हैं मेहनत की राशि। जी हाँ, वृषभ राशि एक स्थिर राशि मानी जाती है और मेहनती राशि मानी जाती है। जब यहाँ सूर्य आएंगे तो आपको मेहनत के साथ मान सम्मान की भी आपके भावानुसार प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। सूर्य यहाँ 3 नक्षत्रों में रहेंगे। पहले चरण में जो पहले एंटर करेंगे वो कृत्तिका नक्षत्र में आएंगे जो कि उनका अपना ही नक्षत्र है। उसके पश्चात वो रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र के अंदर। नक्षत्रों का अपना एक अलग प्रभाव होता है। कहां कहां सूर्य कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि यहां पर सूर्य एक अकेले नहीं जो वृषभ राशि में है, वहां पहले से ही शुक्र, राहु और बुध विराजमान है। जहां तक मैं बात करूं बुध और शुक्र की, तो वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि है। सूर्य भी यहां बली हो गए क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र यानी कि अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं। राशि शत्रु अवश्य है, लेकिन यहां पर सूर्य जो है वो प्रभावी रहेंगे। ये कहा जाता है कि सूर्य सबको दीप्तमान करते हैं, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के जब ज्यादा अधिक निकट जाता है तो सूर्य को ग्रहण लगा देता है। जी हाँ, कैसा रहेगा ये प्रभाव, इस बारे में जानकारी दूंगी आपको। लेकिन इस पूरे माह के अंदर वृषभ राशि में शुरुआत में 4 ग्रह, उसके पश्चात 3 ग्रह, फिर उसके बाद बुध मिथुन राशि में चले जाएंगे, शुक्र भी मिथुन राशि के अंदर चले जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो शुक्र भी 26 मई को गोचर करेंगे और बुध भी गोचर करेंगे। तत्पश्चात वापिस 10 जून को एक ग्रहण का योग भी बन रहा है। ग्रहण का जो योग बनेगा, ये कहते हैं कि यदि हम ज्योतिषीय गणना की दृष्टि से माने या आमतौर की जिंदगी से माने तो ग्रहण को कभी भी शुभ नहीं माना जाता। लेकिन अगर मैं अध्यात्म की दृष्टि से बात करूं तो ग्रहण योग पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम इसलिए माना जाता है क्योंकि ग्रहण योग में जब भी पूजा की जाती है तो ये आपके फलों को 10 गुना बढ़ा देता है, 100 गुना बढ़ा देता है। तो इसके बारे में तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सूर्य के गोचर के बारे में। सूर्य का गोचर, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो वृषभ राशि के अंदर सूर्य आ रहे हैं। जैसा कि मैं यहां से देख पा रही हूं कि सूर्य जब वृषभ राशि के अंदर एंटर करेंगे तो मेष राशि वाले जातकों के ये द्वितीय भाव के अंदर गोचर करेंगे। द्वितीय भाव होता है हमारी वाणी का भाव, हमारे लेखन का भाव, हमारे कुटुंब का भाव। और सूर्य अपने आप में एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम कहते हैं यहाँ इसमें अहम बहुत होता है। तो जब यहाँ पर सूर्य गोचर करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है, अपने कुटुंब के अंदर सामंजस्य बनाकर रखना है।
क्योंकि यहां से ये जो सप्तम दृष्टि देंगे, सूर्य की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी, यानी कि अष्टम भाव आपका ससुराल पक्ष और साथ ही साथ आपके गूढ़ ज्ञान का भी है। तो यहां अगर आप कुछ ऐसा मेडिटेशन करना चाहते हैं, कुछ ऐसी रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों की। जी हाँ, एक चीज और, इस दिन आपको क्या करना है, मेष राशि वालों को आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना है। जी हाँ, इससे आने वाली समस्या, अगर आपको ऐसी कोई स्किन की प्रॉब्लम बन रही है, आपको कोई ऐसी हड्डियों की प्रॉब्लम है, पेन है, कहीं ना कहीं आपको स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है, तो यहाँ ये आदित्य हृदय स्तोत्र आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि जहां शुक्र स्वराशि के विराजमान है, साथ में बुध और राहु, यहां वृषभ राशि के लगन में ही सूर्य आ रहे हैं। लगन यानी कि यहां आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की ये बात है, आपको अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा, गुस्सा थोड़ा कम करना होगा। और दूसरी चीज अगर मैं कहूं तो यहां सूर्य के आने से पहले ही शुक्र जो है वो कहते हैं लग्जीरियस लाइफ का कारक होते हैं। शुक्र का अपनी राशि में परिवर्तन, साथ साथ यहां सूर्य का आ जाना, तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो एक्सपेंसेस करेंगे, वो जो ब्रांडेड चीजों पे आप नई नई लेना चाह रहे हैं, या आपको अंदर से फील हो रहा है कि आई शुड बी बाउंड टू परचेज दिस थिंग, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां आपके सूर्य जो दृष्टि डालेंगे वो आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे। वृष राशि वाले जातकों के बारे में बात कर रही हूं। ये सारी गणना जो हो रही है वे आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार हो रही है। तो वृषभ राशि से दृष्टि डालेंगे सप्तम हाउस पे आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर भी, तो यहां आपको अपने पारिवारिक, अपने लाइफ पार्टनर के, आपके कारोबार के, जो भी आपके पार्टनर हैं, आपको उनके साथ में थोड़ा सा सामंजस्य बना के रखना है। बहुत कम बोलना है, नाप तोल कर बोलना है, और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि आप जब भी कोई पेपर वर्क करें उसके लिए आप ध्यान रखें। कहते हैं सूर्य और राहु का जो संयोग बनता है, ये कहीं ना कहीं सूर्य कारक है बॉस का, सरकार का, और राहु साथ में अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये टैक्सेशन को भी दिखाता है। तो टैक्स का वैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, तो ध्यान अपने पेपर वर्क में जरूर ध्यान करें और इस प्रकार की कोई भूल चूक ना करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। मिथुन राशि वाले जातकों के सूर्य गोचर करेंगे 12वें भाव में, विदेश भाव में, आपके यहां पर हम कहें हॉस्पिटल के भाव में, आपके निद्रा के भाव में। तो यहां पर आपको देखने वाली बात यह है कि यहां आपके सूर्य के साथ में और भी ग्रह विराजमान है, साथ ही साथ ये दृष्टि डालेंगे यहां से आपके छठे भाव पे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, फीवर से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के ऊपर जो कि मंगल की राशि है, सूर्य की अपनी राशि कृत्तिका नक्षत्र के अंदर ये एंटर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि बुखार से आप बचकर रहिएगा, और अपने जो है शत्रुओं से भी थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। कभी भी किसी से भी कुछ फालतू या अननेसेसरी टॉक आपको नहीं करनी है। यदि यहां पर अगर आपके कुछ बेड डेब्ट्स बने हुए हैं तो वो भी आगे सुधरने की स्थिति में आ जाएंगे। यहां आपको एक तांबे के लोटे में जल भरकर डेली वो सूर्य देव को ये अर्घ देना है। ये आपको निश्चित तौर पर करना पड़ेगा यदि आप अपनी परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं, उबरना चाहते हैं। ये तो सिर्फ छोटे छोटे उपाय हैं जो मैंने आपको सूर्य के लिए बताए, लेकिन सूर्य का एक रामबाण उपाय है गायत्री मंत्र। जी हां, अगर आप नित्य प्रति डेली रूटीन में भी गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान आपको इजीली मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। कर्क राशि की यदि मैं बात करूं तो कर्क राशि वालों के ये 11वें भाव के अंदर सूर्य का गोचर हो रहा है। यहां से ये दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पे, आपके प्रेम के भाव पे, आपकी संतान के भाव पे, आपकी नौकरी का भी यहां से देखा जाता है। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजों में पड़े हैं जहां उन्हें अचानक से धन प्राप्ति की योजनाएं बनी हुई हैं, तो उनके लिए भी ये समय ठीक कहा जाएगा। लेकिन
चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे, 8 से 9 दिन का जब राशि परिवर्तन होगा चंद्रमा का, जब यहाँ वृश्चिक राशि के अंदर आएंगे, तब भी ये थोड़ा सा आपको समय संभल कर चलने का होगा। अब बात करते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। सिंह राशि, जी हाँ, सूर्य की अपनी ही राशि। सिंह राशि के दशम भाव में सूर्य गोचर करेंगे और कहते हैं दशम स्थान में सूर्य अपने आप में दिग्बली माने जाते हैं। यहां आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके स्टाफ से आपको अच्छी रेपुटेशन मिलेगी, सरकार से आपको लाभ होंगे। अब आप कहेंगे सरकार से किस प्रकार के लाभ होंगे? यदि आप किसी इस प्रकार के प्रोजेक्ट में लगे हैं जहां उस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज होने का, कोई टेंडर निकलने का समय है, तो वो भी आपको यहां पर मिलने की संभावनाएं बनती हैं। अब बात करते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। जी हाँ, कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है। सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, आपके विदेश भाव के स्वामी का गोचर हो रहा है आपके 9वें भाव में, यानी कि भाग्य भाव के अंदर। तो यहां आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, आपके पिता का सुख आपको अधिक मिलेगा। जिनके पिता बहुत समय से परेशान हैं, बीमार हैं, कोई दिक्कत आ रही है उनको, तो यहां उनकी भी ठीक होने की संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो यहां से सूर्य जो दृष्टि डालेंगे, वो सीधी दृष्टि डालेंगे आपके 3रे भाव पे, जो आपके मित्रों के, आपके सगे संबंधियों के, आपके भाइयों का, आपके बल पराक्रम का भाव है। तो यहां से आपको आपके बल पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, आपके आने वाली परेशानियों से आपको लड़ने का साहस मिलेगा और आपके मित्रों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और मित्रों से बातचीत भी आपकी होनी शुरू होगी। यहां पर आपको कोशिश कीजिए कि आप रक्त चंदन डालकर सूर्य को अर्घ अवश्य दें। यदि आपको संभव है तो जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो उसमें कुछ दाने गेहूं के अवश्य डाल लें। बाद में वो दाने उठाकर आप किसी ऐसी जगह पे डाल दें ताकि इन्हें पक्षी चुन सके, पक्षी खा सके। अगले राशि के बारे में बात करेंगे तो तुला राशि। जी हाँ, तुला राशि वालों को ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके ये अष्टम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव, वैसे तो कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो आपको यहां पर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जॉइंट पेन हो सकते हैं, आपको आपकी राइट आई जो है वो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आपको दे सकती है आंखों, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारी आंखों का कारक भी माना जाता है। तो आई इन्फेक्शन भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां से जो ये दृष्टि डालेंगे, ये आपके 2nd हाउस, आपके कुटुंब भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो यहां से आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं या मीडिया लाइन से या कम्युनिकेशन की लाइन से जुड़े हुए हैं, तो यहां ये उस चीज को एक्टिवेट कर देंगे। यहां आपके संपर्क अच्छे बन सकते हैं। स्वास्थ्य की तरफ से आपको ध्यान देने की अति आवश्यकता है। रात को सोते समय अपने सिरहाने एक तांबे के लोटे में जल अवश्य भरकर रखें और सुबह उस जल को आप पी लें। जी हाँ, इससे आपको जो होने वाली दिक्कतें हैं वो आपकी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कहा जाता है कि तांबे के अंदर भी सूर्य का वास ही माना जाता है। अगली बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वालों जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जातकों के ये गोचर रहेगा 7th हाउस में। 7th हाउस जो आपकी लाइफ पार्टनर का है, आपके यदि हम बॉडी पार्ट से बात करें तो ये आपके प्राइवेट पार्ट्स का माना जाता है। आपके जो कार्य क्षेत्र में आपके पार्टनर्स हैं उनके लिए माना जाता है। और 7th भाव में यहां 4 ग्रहों का, फिर 3 ग्रहों का, फिर 2 ग्रहों का, फिर से 3 ग्रहों का जो ये योग बनेगा, ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपके लाइफ पार्टनर से इस समय अनबन होने की संभावना है, क्योंकि सूर्य अपने आप में आपको जो है वो थोड़ा सा ईगोस्टिक भी बनाता है। अहम कहते हैं, जो राजा होता है उसको अक्सर आदत होती है अपनी बात मनवाने की, इशारों में बात करने की। तो यहां आपके लाइफ पार्टनर का जो एटीट्यूड रहेगा थोड़ा सा उग्र भी हो सकता है और थोड़ा सा अहम में भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि आप अपने तालमेल को पूरी तरह बनाए बैठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद नहीं पता होता कि ग्रह गोचर की स्थिति क्या चल रही है और किस वजह से ये चीजें हो रही हैं। यदि
राशिफल देने का यही महत्व होता है कि आप भविष्य में होने वाली घटनाओं से पहले अवगत हो जाएं और उनको देखकर आप अपने थोड़े से मॉडिफिकेशन कर सकें, ताकि आपके आने वाली जीवन में समस्याएं जो है उनका सामना आपको ना करना पड़े। अब बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। धनु राशि वाले जातकों को बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। यहां सूर्य गोचर करेंगे आपके 6ठे भाव के अंदर। रोग, ऋण, शत्रु, पिता, मान, सम्मान सभी आपके 6ठे भाव के अंदर सूर्य का जो गोचर है वो ये दिखाता है कि आपको यहां से थोड़े हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। यहां से जो दृष्टि रहेगी सूर्य की वो डायरेक्ट दृष्टि रहेगी आपके 12वें भाव यानी कि आपके विदेश भाव पे, आपकी नींद पर, आपके हॉस्पिटल भाव पर थोड़ा सा ध्यान धनु राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता है। समय से व्यायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खाने का ध्यान रखिए। लॉकडाउन चल रहा है, समस्या ऐसी है, घर से बाहर अधिक ना निकलें, जितना हो सके उतना बात करें और लोगों से पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। लोगों के साथ बात करें, पॉजिटिवली बात करें, क्योंकि आज की डेट में बाहर निकलना संभव नहीं है। वीडियो कॉल के जरिए अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी को बढ़ाइए तो पॉजिटिविटी आपको भी मिलेगी। अब बात करते हैं हम मकर राशि वाले जातकों के बारे में। मकर राशि वाले जातकों के 5म भाव में, जी हां, आपके संतान के, आपके प्रेम के भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं हमारे को कोई गुड न्यूज मिल सकती है, तो यहाँ उसकी भी संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान देने की ये बात जरूर है कि अगर आपके बच्चों की नौकरी से रिलेटेड भी कोई काम है तो वहां उसके बनने की भी संभावना है। प्रेम प्रसंग बने रहेंगे। सूर्य का गोचर आपके मनोबल को बढ़ाएगा। आपके लव पार्टनर से, आपके अफेयर्स से जो आपके चल रहे हैं वहां से आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन बार बार यही कह रही हूं कि थोड़ा सा सोच समझकर आपको बर्ताव करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं तो स्वास्थ्य भी यहां पर हमें ठीक दिखाई देता है। 5म भाव से दृष्टि डालेंगे सीधे आपके 11वें भाव पे, आपके लाभ के भाव पे, तो यहां से आपकी संतान को लाभ के मिलने की भी संभावना बनी हुई है। जैसे कोई प्रमोशन आपको मिलने वाला है या कोई ऐसा आपका अप्रेजल रुका हुआ है, तो आपकी संतान के वो आने की भी संभावना इस समय में बनी हुई है। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। जी हां, कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि वालों के ये 4th हाउस के अंदर यहां पर गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस जो है, 4th भाव जो है वो हमारे वाहन का, सुख का, समृद्धि का, माता का, ये सब माने जाते हैं। चेस्ट का कारक, तो थोड़ा सा यहां आपको सुख सुविधा तो मिलेंगी और जितनी भी आप सुख सुविधा चाहेंगे वो आप टॉप मोस्ट और ब्रांडेड चाहेंगे कि कहीं भी आप कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। लेकिन यहां पर सूर्य का गोचर 4th हाउस में है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपनी यदि आपकी कोई बीपी की मेडिसिन चल रही है तो उसको टाइम से लेते रहें। वॉक नहीं कर सकते तो सुबह बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही थोड़ा व्यायाम शुरू कीजिए। यहां आपके थोड़े से घुटनों के अंदर दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अगर मैं कहूं तो सूर्य के 12 नाम आप अवश्य कीजिए। सूर्य के 12 नाम का आप अगर पाठ करेंगे तो निश्चय ही आपकी आने वाली समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। मीन राशि वाले जातकों के सूर्य गोचर कर रहे हैं 3rd हाउस के अंदर। 3rd हाउस हमारे बल पराक्रम का हाउस है। यहां पर सूर्य का गोचर निश्चित ही ये दर्शाता है कि जो अब तक आपका मनोबल टूटा हुआ था, आपका स्वयं का, वो निश्चित तौर पर यहां पर इंक्रीज होगा। आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आप अपने सगे संबंधियों से रिश्ते अच्छे बनाएंगे। साथ ही साथ यहां से ये जो सूर्य की दृष्टि रहेगी वो सीधी सीधी आपके 9वें भाव पे यानी कि आपके भाग्य भाव पे, आपके पिता के स्थान पर अगर आप कोई ऐसी पोस्ट ग्रेजुएशन का आपने किया है या किसी पढ़ाई के आपने एग्जाम दिए हैं तो यहां भी आपको सक्सेस मिलने की संभावना पूरी बनती है। आपके भाग्य से जो चीजें रुकी हुई थी, बहुत बार ऐसा होता है जब चीज होने के बिल्कुल पीक पॉइंट पर आकर रुक जाती है, तो यहां वो भी होने की संभावना है कि यहां आपकी चीजें सिरे चढ़ती हुई दिखाई देंगी।
कुछ एक ऐसे उपाय जो मैंने आज आपको बताए। सूर्य के ये छोटे छोटे उपाय जिन्हें करके आप बड़े बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देर है तो सिर्फ इनको अपने जीवन में अपनाने की। सूर्य के गोचर में ही क्यों, मैं कहती हूँ गायत्री मंत्र का जाप आप सदैव कीजिए, आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। कहते भी हैं कि सूर्य की रोशनी दुनिया में सभी जगह जा सकती है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता। आज यहाँ अस्त है तो कहीं और दीप्तमान हो जाएगा। सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो हमारी आंखों के आगे हैं। सूर्य की से ही जीवन संभव है। कहते हैं जहां सूर्य की रोशनी नहीं वहां जीवन उथल पुथल हो जाता है। तो सूर्य का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इस महत्व को पहचानते हैं, सूर्य की अर्चना करते हैं और इनके गोचर से होने वाले लाभ की प्राप्ति करते हैं, और जो दिक्कतें हमें आ रही हैं उनका हम निवारण भी करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि ये सूर्य भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे तो सूर्य के उपाय अवश्य कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता दी।